हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सिक्स लिमिटेड कैरेक्टर। सिक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स क्या होता है, नाम से ही पता। वैसा कैरेक्टर जो सिर्फ एक जेंडर में एक्सप्रेस होगा, या तो मेल या तो फीमेल में एक्सप्रेस होगा, दोनों में एक्सप्रेस नहीं होगा। हाँ, सिक्स लिमिटेड ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन वन जेंडर, आइदर मेल और फीमेल। हाँ, ये बात अलग है कि इसको कंट्रोल करने वाला जिन जो होता है, सिक्स लिमिटेड कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जिन दोनों के पास होता है, मेल के पास भी होता है, फीमेल के पास भी होता है। क्यों और कैसे? क्योंकि एक ऑटोजोमल जिन है। क्या भाई? एक ऑटोजोमल ट्रेट है या ऑटोजोमल जिन है। ये ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोजोमल जिन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जिन्स दोनों के पास होता है, मेल के पास और फीमेल के पास। तो फिर सर एक्सप्रेशन क्यों नहीं हो पाता है? एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसका कारण है क्या? सेक्स हार्मोन्स। क्या? सेक्स हार्मोन्स। ये जो ऑटोसोमल जिन है, ये एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स के कारण ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है? जैसे अगर मेल है तो उसमें मेल सेक्स हार्मोन एक्सप्रेस होगा, तो मेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर अपीयर होगा। और अगर फीमेल है तो उसमें फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, तो फीमेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स अपीयर होगा। देखते हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट आर जनरली ऑटोसोमल, which means they are not found on X and Y chromosomes। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं होंगे। It is because of a specific level of sex hormones these traits are responsible for sexual dimorphism। इस सेक्स, ये जो ट्रेट है ये रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहने का मतलब है इस सेक्स लिमिटेड ट्रेट के कारण, क्या सेक्स लिमिटेड ट्रेट के कारण आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यानी इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन मेल है या फीमेल है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। आपको याद रखना है कि सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर या तो मेल में एक्सप्रेस होगा या फीमेल में एक्सप्रेस होगा। इसका कारण क्या है? सर्टेन लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सर्टेन लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स के कारण ये कैरेक्टर्स या ट्रेट अपीयर्स होते हैं, आइदर मेल और फीमेल में। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं तो बियर्ड एंड मुस्टैचे इन मेल, स्टाउट मस्कुलेचर इन मेल, लोअर पिच वॉइस इन मेल एंड प्रीमैच्योर बाल्डनेस इन मेल। ठीक है? तो ये सब मेल का सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है और ये है फीमेल का सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, जैसे कि फेमिनाइन मस्कुलेचर एंड हाई पिच वॉइस। यहां पे आपको दो टर्म समझने को मिलता है, हर्सुटिज्म एंड गायनेकोमेस्टिया। हर्सुटिज्म क्या है? जब फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हर्सुटिज्म। तो जब फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन्स का अमाउंट बढ़ जाएगा तो कुछ मेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स अपीयर हो जाएंगे फीमेल में। मूंछदारी का आना, हाई पिच वॉइस और लो पिच वॉइस, ये सब। इस कंडीशन को बोलते हैं हर्सुटिज्म। जब फीमेल में मेल का कैरेक्टर्स अपीयर होने लगा ड्यू टू सर्टेन लेवल ऑफ या इंक्रीज इन मेल सेक्स हार्मोन्स। नेक्स्ट है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया कंडीशन देखने को मिलता है मेल में। जब मेल में फीमेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। इस कंडीशन में मेल के पास फीमेल सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, जैसे कि ब्रेस्ट का इनलार्ज होना। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया। क्लियर है? गायनेकोमेस्टिया में क्या होगा? मेल में क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। मेल में फीमेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्लियर है? तो ये है पूरा सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर या सेक्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स। वैसे कैरेक्टर्स जिसके जिन ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन
वो या तो मेल में या तो फीमेल में एक्सप्रेस होता है। इसका भी कारण क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका भी कारण है कि इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वो हम देखेंगे। क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर या सेक्स कंट्रोल्ड कैरेक्टर क्या होता है? दीज ट्रेट या कैरेक्टर, आपको पता है ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? These traits या characters are controlled by genes present on autosomes, but whose expression is influenced by sex of individual। मतलब दोनों के पास ये जीन्स प्रेजेंट है, ऑटोजोम्स पे है क्योंकि, लेकिन ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है या वो मेल है या फिर फीमेल है। क्लियर? यानी इंडिविजुअल के सेक्स के कारण ये कैरेक्टर अपीयर होता है। जैसे कि बाल्डनेस, ठीक है? ये जो बाल्डनेस है ना, ये भी एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को नहीं दिखाता है या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जबकि सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है? स्टटर साउंड जनरली आपको, मतलब हकलाना, जनरली आपको मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को नहीं मिलता है। ये भी क्या है? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स है। क्लियर है? तो लिखेंगे दीज ट्रेट और कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय, दीज ट्रेट और कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय These traits or character are controlled by genes present on autosomes. Genes present on autosomes. Genes present on autosomes, but whose expression is influenced by, expression is influenced by, but whose expression is influenced by sex of individuals, sex of individual, sex of individuals are called sex influenced character, are called sex influenced character। क्लियर है? जैसे कि देखते हैं, एक तो हो सकता है बाल्डनेस, ठीक है, पैटर्न ऑफ बाल्डनेस एंड स्टटर्ड साउंड। ठीक है, तो एग्जांपल्स में क्या आता है? पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, और क्या आता है? स्टटर साउंड, यानी हकलाना। क्लियर है? अब तीन कंडीशन हो सकता है। ये जो बाल्डनेस का जो जिन है वो कैपिटल बी यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्लियर है? देखेंगे मेल और फीमेल में ये कैसे कंट्रोल होता है। तो कैपिटल बी हो सकता है एक जिन, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, और तीसरा स्मॉल बी हो सकता है। मेल में कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलेगा और फीमेल में बाल्डनेस के लिए अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। देखेंगे कैसे। देखिए, अगर कैपिटल बी होगा तो मेल में बाल्डनेस होगा और फीमेल में भी बाल्डनेस होगा। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो मेल में बाल्डनेस देखने को मिलेगा और फीमेल में बाल्डनेस देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर स्मॉल बी हुआ तो मेल में बाल्डनेस नहीं देखने को मिलेगा और फीमेल में भी बाल्डनेस नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? यानी मेन देखो यहाँ पे जब मेल कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है तो बाल्डनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे फीमेल्स अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो बाल्डनेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड हुआ, कायदे से कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी अगर फीमेल में भी बाल्डनेस देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ये फीमेल है तो यहाँ पे ये कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपीयर नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। क्लियर है? तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर दोनों ही ऑटोजोम्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या ऑटोजोमल क्रोमोसोम के द्वारा, ऑटोजोमल जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन इनका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल। सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल कंडीशन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब शुरुआती डेवलपमेंटल कंडीशन में जो सेक्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, जो सेक्स का एस्टैब्लिशमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज, जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय भी क्या होता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स होता है। ठीक है, कि भाई जो डेवलपिंग जाइगोट है वो मेल या फिर फीमेल से बनेगा। क्लियर है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल कंडीशन कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? तो लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल कंडीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग अर्ली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल कंडीशन, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल condition, establishment of sex during early developmental condition called sex determination, called sex determination। क्लियर? नेक्स्ट, लेकिन आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि पॉपुलेशन या पर्सन मेल है या फिर फीमेल है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोनोकोरिज्म। क्या कहते हैं? गोनोकोरिज्म। तो आप लिख सकते हैं व्हाइल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एज आइदर मेल और फीमेल कॉल्ड गोनोकोरिज्म। क्या कहते हैं उसको? गोनोकोरिज्म। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। देखेंगे हनी बी में होता है ऐसा, ड्रोन में। नेक्स्ट सिंगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होता है ईपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं ईपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ईपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहने का मतलब है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि फीमेल हनी बी, जैसे कि क्रोकोडाइल, जैसे कि टर्टल एंड लिजार्ड। तो ईपीगैमिक यानी सेक्स डिटर्मिनेशन टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स का है। तो आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, on the
basis of timing of fertilization. Sex determination is 3 types. Sex determination is of 3 types. देखते हैं पहला क्या होता है, प्रोगैमिक। प्रोगैमिक में आप लिख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। हम नहीं लिखने वाले हैं, आप ही को लिखना है। क्या पॉज करके इतना नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर जो बोलते हैं उसको लिखना है। हाँ, प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जांपल, ड्रोन इन हनीबी। नेक्स्ट, सिनगैमी सेक्स डिटर्मिनेशन। सिनगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सिनगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल में ऐसा ही होता है, सिनगैमिक यानी एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन होता है, तो उसको बोलते हैं सिनगैमिक। और तीसरा होता है इपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसको कहते हैं इपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। फीमेल हनीबी, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड, ये सब इपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन में आते हैं। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहला मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन हेटेरोगैमेटिक के बेसिस पे करते हैं कि जो हेटेरोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल पता है, ह्यूमंस अगर हेटेरोगैमेटिक होते हैं तो मेल होते हैं, और अगर फीमेल होमोगैमेटिक होती है तो वो फीमेल होती है। ठीक है, देखते हैं यहां पे मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और पहला मैकेनिज्म होता है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हेडिंग देंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या, बेस्ड ऑन हेटेरोगैमेटिक। बेस्ड ऑन हेटेरोगैमेटिक। यहां पे हम देखेंगे कि मेल या फीमेल इंडिविजुअल हेटेरोगैमेटिक कौन है। आपको पता है क्रोमोसोम्स 2 तरह के होते हैं, थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के बारे में समझ लेना चाहिए। यहां पे क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स जो भी कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स, ठीक है, यानी सेक्स के अलावा जो कंट्रोल करने वाले जीन्स है, क्रोमोसोम्स है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, या हम इसको कहते हैं एलोसोम्स। क्या कहते हैं, एलोसोम्स। तो ऑटोसोम्स या एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसको कहते हैं हेटेरोसोम्स। क्या कहते हैं, हेटेरोसोम्स। ये मेनली सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये हेटेरोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था हेनकिंग ने। ठीक है, किसने, हेनकिंग ने, एज अ एक्स बॉडी। क्लियर, तो डिस्कवर्ड बाय हेनकिंग एज एक्स बॉडी, यहां पे लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय हेनकिंग एज
एक्स बॉडी। दूसरा है वाई क्रोमोसोम्स, और वाई क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है स्टीवेंस। वाई क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है स्टीवेंस। तो लिख देंगे बाय स्टीवेंस। क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स, जिसमें फीमेल होमोगैमेटिक, मेल हेट्रोगैमेटिक, कभी मेल होमोगैमेटिक, कभी फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, उसके बेसिस पे सेक्स का डिटर्मिनेशन। क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिसमें फीमेल होमोगैमेटिक होगी, एक्स एक्स फीमेल, यानी कि फीमेल होमोगैमेटिक, एंड एक्स वाई मेल होगा, यानी मेल हेट्रोगैमेटिक। क्लियर है? तो यहां पर लिख देते हैं होमोगैमेटिक, फीमेल, और मेल क्या है यहां पे हेट्रोगैमेटिक। मेल क्या है हेट्रोगैमेटिक और फीमेल क्या है होमोगैमेटिक। अगर हम मेल को देखते हैं तो यहां पे मेल के पास 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स, इसलिए 2A लिख रहे हैं। 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, इस तरह का मेल का जीनोटाइप होगा। और ये 2 तरह के स्पर्म को बनाएगा। एक तो बनाएगा A प्लस एक्स, और यहाँ पे स्पर्म का टेल डाल देना ताकि तुमको पता चले कि वो स्पर्म है, और दूसरा A प्लस वाई, और यहाँ पे टेल। ठीक है? तो 2 तरह का गैमेट्स बना रहा है मेल। तो मेल क्या हो गया हेट्रोगैमेटिक। अब आप देखिए यहाँ पे फीमेल्स को भी एक बार देख लेते हैं। फीमेल जो होगी उसका 2 सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स एंड एक्स, और यहाँ पे जो फीमेल है ना वो ओनली 1 टाइप का A प्लस एक्स, बस इसी टाइप का एक सेल या फिर ओवम बनाएगी। यानी फीमेल होमोगैमेटिक है, produces only 1 type of eggs, and male heterogametic because produces 2 type of sperm। क्लियर है? अब देखो ना कि अगर A प्लस एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करता है A प्लस एक्स वाले किससे एक सेल से, तो क्या बन जाएगा फीमेल बन जाएगी। तो वैसे स्पर्म जिसके कारण फीमेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म। क्या कहते हैं? गाइनोस्पर्म। और वैसा स्पर्म जिसके फ्यूजन से मेल का फॉर्मेशन होगा, देख रहे हैं A प्लस वाई और A प्लस एक्स फ्यूज होगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा, वैसे स्पर्म को कहते हैं एंड्रोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंड्रोस्पर्म। क्लियर? एंड्रोस्पर्म। तो एग्जांपल्स ऐसा देखने को कहां पे मिलता है? एग्जांपल आप देख सकते हैं ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस, नेक्स्ट ड्रोसोफिला एंड सम प्लांट। कुछ प्लांट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है। प्लांट के केस में ऐसा है कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उसी में 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उसमें 6 क्रोमोसोम्स का कोई बात नहीं है। ठीक है? तो देखेंगे आगे उस चीज को। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे नोट डाउन करना है? मेथड्स, और मेथड्स में अब यहां पे लिख सकते हैं मेथड्स। ऐसा बहुत सारा मेथड्स अभी हम देखेंगे जिसमें फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं जिसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी और मेल होमोगैमेटिक होगा। ठीक है? तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन, ये सेकेंड मेथड है अपना, ठीक है, या फिर A B से भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या है? एक्स वाई जो होगी वो क्या होगी? फीमेल होगी, और एक्स जो होगा वो मेल होगा। क्लियर है? यानी यहां पे फीमेल जो हो गई वो हेट्रोगैमेटिक हो गई। ठीक है?
तो और दूसरा आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ZW से। ZW जो होगी वो फीमेल होगी और जो ZZ होगा वो क्या होगा भाई, ZZ जो होगा वो मेल होगा। यानी मेल क्या है यहाँ पे, होमोगैमेटिक, और फीमेल्स क्या है, हेटेरोगैमेटिक। क्लियर है? तो आप ये लिख सकते हैं XY फीमेल एंड XX मेल मेथड, या ZW फीमेल एंड ZZ मेल मेथड। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो ZZ या XX, ठीक है, ये 2 कर दो, 2 सेट ऑफ ऑटोजम प्लस ZZ और XX जो है ना ये मेल है, और ये मेल ओनली वन टाइप्स का गैमेट्स बनाएगा, ओनली वन टाइप्स का, या तो बनाएगा ये A प्लस X, या तो ये बनाएगा क्या Z प्लस, मतलब A प्लस Z। ठीक है, इसको ये 2 तरह के गैमेट्स बना सकता है, मतलब ओनली वन टाइप्स का। अगर इसके लिए बनाना है तो ये वाला, अगर Z के लिए बनाना है तो ये वाला, इस तरह का गैमेट्स बनेगा। यानी मेल प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी होमोगैमेटिक, और यहाँ पे जो फीमेल होगी वो क्या होगी, हेटेरोगैमेटिक होगी। तो फीमेल्स जो होगी यहाँ पे हेटेरोगैमेटिक, कहने का मतलब है 2A प्लस XY, बस हम एक ही लेते हैं XY, ठीक है, या फिर ले लेते हैं ZW दोनों। तो फीमेल्स 2 तरह के गैमेट्स को बनाएगी, ओवम को बनाएगी। पहला तो बन जाएगा A प्लस X, A प्लस X तो Z, और A प्लस X, या फिर फीमेल बनाएगी A प्लस W या A प्लस Y। यानी यहाँ पे फीमेल क्या बना रही है, यहाँ पे फीमेल बना रही है डिफरेंट टाइप्स के एक सेल को। क्लियर? यानी हेटेरोगैमेटिक फीमेल है यहाँ पे। तो देखो ना यहाँ पे, अगर Z या फिर X वाला ओवम जो है वो अगर X वाले ओवम से फ्यूज कर जाएगा या Z वाले ओवम से फ्यूज कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। तो वैसे ओवम को कहते हैं हम एंड्रो ओवम। क्या कहते हैं, एंड्रो ओवम। और वैसा ओवम जो फीमेल्स को बना देगा फ्यूजन्स के बाद, उसको हम बोलेंगे गाइनो ओवम। क्या कहते हैं, गाइनो ओवम। तो ये हो जाएगा गाइनो ओवम। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा सर, तो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई, ठीक है, इवन प्लांट में फ्रैगेरिया, कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई एंड मॉथ, ये सब क्या है, हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स होती हैं इसमें। तो एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गलती होने का चांसेस होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई, उसके बाद प्लांट जैसे कि फ्रैगेरिया, आपको पता है इसको आप वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कहते हैं। ये स्टोलन का भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स, क्लियर? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड मेथड है, या सी लिख सकते हैं। थर्ड मेथड है एक्स जो होगी वो फीमेल होगी, यानी अगेन फीमेल, हेटेरो, होमोगैमेटिक, और मेल जो होगा ना, या मेल जो होगा वो XO, यानी वन एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम्स के कारण वो मेल हो जाएगा, और वन प्रेजेंस ऑफ X क्रोमोसोम्स के कारण इंडिविजुअल फीमेल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेल। नेक्स्ट, इसको दूसरा नाम एक है इसका प्रोटीनोड टाइप। इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन को कहते हैं प्रोटीनोड टाइप। प्रोटीनोड टाइप, क्लियर? देखते हैं यहां पे क्या होता है।
यहाँ पे जो मेल होगा वो दो तरह के स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, यानी यहाँ पे मेल क्या है हेटेरोगैमेटिक और फीमेल्स क्या है होमोगैमेटिक। प्रोटीनोटाइप वैसा सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें वन एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के कारण इंडिविजुअल मेल बन जाता है, और वन एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंस के कारण, यानी दो एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल, और अगर वन एक्स क्रोमोसोम होगा तो मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेल के लिए। यहाँ पे जो मेल है वो टू सेट ऑफ ऑटोसोम प्लस एक्स ओ, तो दो तरह के ये स्पर्म को बनाएगा। कौन कौन सा? A प्लस एक्स और दूसरा A प्लस ओ। क्लियर? ये जो स्पर्म है और ये जो स्पर्म है, अब देखो ना, जो फीमेल है ना, फीमेल, ये इसका 2A प्लस एक्स, और ये ओनली वन टाइप के फॉर्म को बनाएगी, वो होगा A प्लस एक्स। क्या होगा? A प्लस एक्स। चलिए देखते हैं यहां पे, अगर A प्लस एक्स फ्यूज किया तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, यानी ऐसा स्पर्म जो फीमेल को बनाएगा उसको बोलेंगे गाइनोस्पर्म। गाइनो रिलेटेड टू फीमेल, गाइनोस्पर्म। और अगर A प्लस O A प्लस एक्स से फ्यूज करेगा तो मेल को बनाएगा, यानी एंड्रोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंड्रोस्पर्म। एंड्रो रिलेटेड विद मेल, आपको पता है। नेक्स्ट, ये तो ओवम जो है ओनली वन टाइप का ओवम है, तो इसमें कोई बात नहीं। हाँ भाई, इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? एग्जांपल सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स क्या होगा? एग्जांपल कॉकरोच, ग्रास होपर, राउंड वर्म, कॉकरोच और ग्रास हॉपर, राउंड वर्म, ग्रास हॉपर, राउंड वर्म, और प्लांट में वैलिस्नेरिया एंड डायोसेरा। ठीक है, प्लांट वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया इज मोर इंपॉर्टेंट, वैलिस्नेरिया। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर और डिफरेंट टाइप्स के सेक्स डिटरमिनेशन को हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो सेक्स डिटरमिनेशन है उसमें XO फीमेल हो जाएगी और XX मेल हो जाएगा, या फिर ZO फीमेल हो जाएगी और ZZ मेल हो जाएगा। क्लियर? यानी यहां पे फीमेल हेटेरोगैमेटिक होगी। तो नेक्स्ट मेथड है XO, और XO फीमेल और XX क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी दिस मेथड। ये कितना नंबर है? D, यानी 4 नंबर। ठीक है, इस मेथड ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल डिटरमिनेशन में क्या होता है? तो यहां पे देखो, ये जो फीमेल है ना, फीमेल, सबसे पहले फीमेल के लिए देखते हैं। XO 2A प्लस XO, ये फीमेल्स का जीनोटाइप है, और ये दो तरह का गैमेट्स बनाएगी। एक तो बनाएगी A प्लस X और दूसरा A प्लस O। यहाँ पे जो मेल है वो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स को बनाएगा, 2A प्लस XX, और ये सिर्फ एक तरह के गैमेट्स के स्पर्म को बनाएगा, A प्लस X। किसको बनाएगा भाई? A प्लस X। क्लियर? आपको पता चल रहा है कि ये जो ओवम है, अगर इससे फ्यूज किया, यानी वन एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स के कारण यहाँ पे फीमेल बन रहा है, तो ये फीमेल्स का फॉर्मेशन करेगी। यानी ये वाला जो ओवम है इससे फ्यूज हुआ तो फीमेल का फॉर्मेशन करेगा, मतलब वैसे ओवम को बोलते हैं गाइनो ओवम। क्या कहते हैं? गाइनो ओवम। और अगर ये वाला ओवम इससे फ्यूज किया तो ये मेल को बनाएगा, यानी वैसे ओवम को कहते हैं एंड्रो ओवम। एंड्रो ओवम। क्लियर? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर से एग्जाम्पल कुछ बर्ड्स में से देखने को मिलता है, जैसे कि डक्स एंड पिजन। एग्जाम्पल डक्स एंड पिजन।
यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। हनी बी में, एंट में और वेस्प में एक डिफरेंट टाइप्स का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है जिसको कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड मतलब यहाँ पे वैसा मेथड है, अगर हैप्लॉइड होगा तो मेल बन जाएगा और डिप्लॉइड होगा तो फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं ये कैसे होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? हनी बी में, ये ज्यादा फेमस एग्जांपल है हनी बी। उसके अलावा कुछ एंट में भी देखने को मिलता है और वेस्प में भी देखने को मिलता है। क्लियर? देखिए यहां पे जो क्वीन होती है, क्वीन, ये जो क्वीन है ये फीमेल है और इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड होता है 2n = 32। क्लियर? और यहाँ पे जो मेल है ड्रोन, ड्रोन मतलब मेल, और इसका जो हैप्लॉइड लेवल होता है ये हैप्लॉइड होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास होता है 16। तो ये गैमेटोजेनेसिस करेगी और गैमेट्स को बनाएगी और गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉइड में होता है मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। और मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है। अब जब मेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस मियोसिस के थ्रू तो होगा नहीं, किसके थ्रू होगा? माइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो माइटोसिस के थ्रू मिलता है। यहाँ पे जो गैमेट्स बनता है यानी जो स्पर्म बना, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 यानी n, और n लिखना ज्यादा बेहतर है। और मियोसिस के बाद जो ओवम बना या एग सेल बना, उसके पास प्लॉइडी लेवल जो होगा ये होगा n। ठीक है, यानी ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। एक कंडीशन तो ऐसा होगा कि ये वाला जो एग सेल है या जो ओवम है ये फ्यूज कर जाएगा इस स्पर्म के साथ, तो पता है फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और बनेगा फर्टिलाइज्ड एग। क्या? फर्टिलाइज्ड एग। तो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग हुआ उसका डिप्लॉइड लेवल क्या हो गया? 2n। क्या हो गया? 2n यानी डिप्लॉइड हो गया। जब ये डिप्लॉइड बना ना तो फिक्स है कि ये क्या बन गई? फीमेल बन गई। क्या बन गई? फीमेल बन गई। अब फीमेल भी दो तरह की होती है हनी बी में। अब एक तो बनेगी क्वीन और दूसरी बनेगी वर्कर बी। क्या बनेगी भाई? वर्कर बी। और दूसरी बनेगी क्वीन। तो एक बन गई क्वीन, क्वीन भी फीमेल है और वर्कर बी भी फीमेल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्कर बी का जो कि फीमेल है इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? आपको बताना है 2n यानी कि 32, और जो क्वीन बी है इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 2n यानी कि 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब बात आता है कि फीमेल तो बन गई, लेकिन कौन फर्टाइल फीमेल बनेगी और कौन स्टेराइल फीमेल बनेगी ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, वो डिपेंड करता है उसके फूड पे। अगर ये फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट या जो प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद, वो रॉयल जेली पे हो रहा है, इस पे रॉयल जेली पे हो रहा है, तो ये जो फीमेल बनेगी वो क्वीन बनेगी, और क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है। और अगर इसका डेवलपमेंट, इस फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट या ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसका प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस किस पे हो रहा है? हनी ब्रेड पे हो रहा है या बी ब्रेड पे हो रहा है, मैंने इसको बोलते हैं बी ब्रेड। क्या बोलते हैं? बी ब्रेड। बी ब्रेड पे हो रहा है या पॉलन पे हो रहा है? बी ब्रेड है क्या? एक्चुअली में जो पॉलन ग्रेन्स हनी बी इकट्ठा करती है वही होता है बी ब्रेड। ठीक है, मतलब ये है तो पॉलन ही। अगर पॉलन पे हुआ तो वर्कर बी का फॉर्मेशन होगा, और वर्कर बी ये स्टेराइल होती है। क्या होती है भाई? स्टेराइल होती है। ठीक है, क्या होती है? स्टेराइल होती है। क्लियर? क्या होती है? स्टेराइल होती है। तो अगर रॉयल जेली मिला फर्टिलाइज्ड एग को तो क्या बन गया? क्वीन।
और अगर बी ब्रेड मिला, सिंपल फूड मिला, तो वो क्या बन गई, वर्कर बी। ठीक है, दोनों का ही जो प्लॉइडी लेवल है वो डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन क्वीन जो होती है वो फर्टाइल होती है और वर्कर बी जो होती है वो स्टेराइल होती है। तो आपको याद रखना है कि बी में जो दो फीमेल्स है, क्वीन और वर्कर बी, दोनों ही क्या है, फीमेल ही है, लेकिन एक फर्टाइल है और दूसरी स्टेराइल है। ये डिपेंड करता है कि रॉयल जेली किसको मिला। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अभी तक मेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ ना। अब देखो ये जो एग सेल है ना, एग सेल, इस एग सेल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मेल ड्रोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन के पहले ही क्या हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, प्रोगैमिक टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। और हम पढ़े थे प्रोगैमिक टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है हनी बी में। देखो कैसे, फर्टिलाइजेशन के पहले ही पता है कि अगर ये अनफर्टिलाइज्ड एग, क्या अनफर्टिलाइज्ड एग किसी ऑर्गेनिज्म को बनाएगा तो फिक्स है कि वो मेल ही बनेगा। क्या बनेगा, मेल ही बनेगा। यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल ड्रोन का फॉर्मेशन, ये ड्रोन बन गया। और ये ड्रोन क्या होता है, मेल होता है, और मेल ड्रोन क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्ट मेल ड्रोन का बन जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर आपसे कोई पूछे पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो क्या बोलेंगे, क्या है पार्थेनोजेनेसिस, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल का फॉर्मेशन, मेल हनी बी का फॉर्मेशन, ड्रोन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। इस पार्थेनोजेनेसिस के लिए हम दूसरा टर्म भी यूज करते हैं, उसको कहते हैं आरहेनोटॉकी। क्या कहते हैं, आरहेनोटॉकी। तो आरहेनोटॉकी या पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है भाई, तो जब अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल ड्रोन का फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या आरहेनोटॉकी। क्लियर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग टर्म आता है पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और कार्पिक रिलेटेड विद प्लांट एंड पार्थेनोजेनेसिस रिलेटेड विद एनिमल्स। आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। बस आप पार्थेनोजेनेसिस याद रखो तो अपने आप पार्थेनोकार्पी क्या हो जाएगा, प्लांट से रिलेटेड। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से क्या फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, वैसे फ्रूट को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और वो सीडलेस फ्रूट होता है। और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से क्या मेल ड्रोन का फॉर्मेशन होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस आरहेनोटॉकी। यानी मेल ड्रोन ऐसा है जिसका कोई बाप नहीं है, देखो बस मदर से ही ये बन गया। यानी मेल ड्रोन में, मेल ड्रोन जो है वो ऐसा चिल्ड्रेन है जिसका कोई फादर नहीं है। कोई फादर नहीं है तो उसका कोई बेटा भी नहीं होगा, मतलब समझ रहे आप, इसका कोई फादर नहीं है, समझ में आ गया, फादर नहीं तो इसका भी जो कभी ये भी तो पिताजी बनेगा, तो कभी इसका भी बेटा नहीं बनेगा। देखो ये कभी अगर पिताजी बनता है, देखो यहाँ पे इसका फादर अगर बनता है तो इसकी सिर्फ बेटियां हुई है, इसका बेटा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेल ड्रोन में अगर देखें तो इसका कोई भी फादर नहीं है, समझ में आ गया, ड्रोन का कोई फादर नहीं है क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस या आरहेनोटॉकी। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे आगे। जेनिक बैलेंस थ्योरी जो सीबी ब्रिजेस ने दिया था, इनका कहना था कि जो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के कारण नहीं होता है, वो सेक्स इंडेक्स रेशियो के कारण होता है। किसके कारण होता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास को हम यहीं से प्रोसीड करेंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी से। और जेनिक बैलेंस थ्योरी किसने दिया, सीबी ब्रिजेस ने दिया था। किसने दिया था, सीबी ब्रिजेस ने दिया था। ठीक है, उनका कहना था कि भाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ड्रोसोफिला में वो सेक्स इंडेक्स रेशियो के कारण होता है। क्लियर है, तो आप एनसीईआरटी से यहां तक पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में ये जो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन है वो दे रखा है, कुछ लाइन खींचना वो भूल गया है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इनकम्प्लीट फिगर है, डायग्राम है, उसको आप अपने से कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।